हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन का जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स या फिर इन हर्ट में क्या मतलब है वो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आर बॉडी। फूड का, ऑक्सीजन का और वेस्ट मटेरियल का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। विच इज़ डन बाय ब्लड। ये किसके थ्रू करा जाता है? ब्लड के थ्रू। कोई मीडियम चाहिए होता है हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जो मीडियम है वो है ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ब्लड जो है किन किन चीज़ों से बना होता है? तो पहला है प्लाज्मा, सेकंड है आरबीसीज, इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जो कि लाल कलर के होते हैं इसलिए इनका नाम जो है आरबीसी रखा गया है, प्लस वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, प्लस प्लेटलेट्स। इन सब का अलग अलग फंक्शन है, वो हम देखते हैं क्या फंक्शन है। प्लाज्मा क्या होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट मटेरियल को। इनका ट्रांसपोर्ट जो है हमारा प्लाज्मा करता है। सेकंड है हमारा रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं अपने साथ। उसके अलावा जो ब्लड है वो सोल्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारी बॉडी में। हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो ये ऐसा पॉसिबल हो कैसे पा रहा है कि जो ब्लड है वो हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बॉडी में? कैसे? इसके लिए हमें कोई ऑर्गन चाहिए जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। तो वो ऑर्गन है हमारा हार्ट या फिर पंप भी इसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा हार्ट का पहले फ़ोटो देख लेते हैं। हार्ट हमारा दिखता कैसा है? तो वो है हमारा हार्ट या फिर हमारा पंप, इसको हम पंप भी कहते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन एंड हैव 4 चैम्बर्स। ये जो हमारा हार्ट है ये मसल से बना हुआ है और इसके 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स में इसके 2 एट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या हैं वो आपको डायग्राम में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल होते क्या हैं। एट्रियम जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 2, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। जो एट्रियम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक राइट और एक लेफ्ट। वेंट्रिकल्स देखते हैं। दे हैव थिकर मसल्स। इसकी जो मसल्स हैं वो थिक है, मजबूत हैं, मोटी हैं थोड़ी साइज़ में। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में पंप करना होता है या फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है पूरी बॉडी में, इसलिए। और एट्रियम को नहीं करना होता होगा पूरी बॉडी में, इसलिए इसकी मसल्स जो हैं वो ज़्यादा थिक नहीं है। वो हम आगे देखेंगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे पंप करता है हमारा हार्ट ब्लड को। इट ऑल्सो कंटेन वेल्व्स। ये वेल्व्स क्या होती हैं? ये होती है, इंश्योर करती हैं कि जो ब्लड है वो वापस एट्रिया में या वेंट्रिकल्स में नहीं आ जाए। जब एट्रिया या फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी ताकि ब्लड जो है आगे पहुंच जाए, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो ब्लड है ये वापस ना आ जाए एट्रिया में, तो इसलिए जो है वल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको इंश्योर करती हैं। अब ट्यूब्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली ट्यूब है हमारी आर्टरीज। तो ये होती हैं, थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। थिक मतलब साइज में मोटी होती हैं थोड़ी, और इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक टाइप को पता है। as they have to carry blood away from the heart to various organs
ऑफ द बॉडी एंड ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। जो आर्टरीज है वो क्या करती हैं, वो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाती हैं अंडर हाई प्रेशर, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, इसलिए जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। अब देखते हैं वेन्स। तो ये क्या करती हैं, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। ये क्या करती हैं, ब्लड को जो है पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लेकर हमारे हार्ट तक लेके आती हैं वापस। दे हैव वल्व्स एज द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। उसके पास वेल्व्स होती हैं जो कि ब्लड को एक डायरेक्शन में ही पहुंचाएं। उसके बाद है हमारा ऑर्टा। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जो ऑक्सीजन है जिसके पास अब, उसको क्या करता है, पंप करता है बॉडी के पास। उसके बाद है हमारा वेना कावा। ये क्या करता है, इट टेक्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू राइट एट्रियम। ये क्या करता है, जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और राइट एट्रियम तक पहुंचाता है। सेप्टम प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सेप्टम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, सबसे पहले हमने देखा था आर्ट्रियम, तो वो देखते हैं। ये है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाला पार्ट यहाँ तक जो है, और ये है हमारा राइट एट्रियम, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक। अब देखते हैं वेंट्रिकल्स। ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। अब देखते हैं हमारे आर्टरीज क्या करती हैं। ये है पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ प्रेजेंट है। पल्मोनरी वीन्स, ये यहाँ प्रेजेंट है। सेप्टम देख सकते हैं आप, जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है उन्हें। ये बीच में जो है ये वॉल, ये है सेप्टम, ये आप देख सकते हैं। वेना कावा है फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये क्या करता है, ये करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है फ्रॉम लोअर बॉडी, हमारी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है फ्रॉम अपर बॉडी। ये लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी, हमारी अपर बॉडी से, और किस में लेके आता है, राइट एट्रियम में। अब देखते हैं ओर्टा क्या करता है। ओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारी जो प्रोसेस है वो होती कैसे। पहले हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं, उसके बाद डायग्राम से आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा कि ये प्रोसेस होती कैसे। फर्स्टली द ब्लड containing carbon dioxide reaches the lungs for the removal of CO2 and now the oxygen rich blood again comes to the heart, left atrium। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, जो कि जिसके पास अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ब्लड है जिसके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास क्यों जाएगा, क्योंकि लंग्स में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन कैरी करने लग जाएगा हमारा ब्लड। तो उसके बाद वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास अब है ऑक्सीजन। वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो फिल हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वो कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। Now the left ventricle contracts and the blood is transferred or pumped to the body by aorta। उसके बाद क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ब्लड को कहाँ पहुँचा देगी, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगी, पंप कर देगी पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल या फिर टिश्यू तक बाय ओर्टा। जो ओर्टा है वही क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद देखते हैं, Now the deoxygenated blood from the body comes to the right atrium by vena cava। उसके बाद क्या होगा, जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज़ कर लेगी बॉडी, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा बाय वेना कावा। जो वेना कावा है वो लेके आएगी राइट एट्रियम तक। वेना कावा जो है वो दो टाइप के हैं, दो हैं इसमें, जो आपने डायग्राम में देखा होगा। एक जो है वो अपर बॉडी से लेके आएगा और एक जो है वो लोअर बॉडी से लेके आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कमिंग इनटू द राइट एट्रियम इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आ गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी राइट एट्रियम और हमारे ब्लड को कहाँ पहुँचा देगी, राइट वेंट्रिकल तक। उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। विच इन द टर्न पम्प्स द ब्लड इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। उसके बाद क्या होगा, वही ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कहाँ पहुँचा देगी, लंग्स तक पहुँचा देगी ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड अगेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम बाय पल्मोनरी वेन। उसके बाद फिर से वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम तक आ जाएगा और फिर पल्मोनरी वेन तक पहुंच जाएगा और सेम प्रोसेस फिर से चलती रहेगी। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी में वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, लंग्स के पास पहुँचेगा। लंग्स क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजनेटेड करेंगे, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे हमारे ब्लड को। उसके बाद सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो आएगा पल्मोनरी वेन्स में, यहाँ से जो ब्लड है वो एंटर करेगा और पहुँच जाएगा हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में। यहाँ से फिल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसकी मसल्स और जो ब्लड है वो पहुँच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि यहाँ आप एरोस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इसकी मसल्स और जो ब्लड है वो पहुँच जाएगा ओर्टा के पास। ओर्टा क्या करेगा, ओर्टा जो है इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। और वहाँ से अब जब ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर लेंगी हमारे सेल्स या फिर टिश्यूज़, उसके बाद जो ब्लड फिर से बन जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब लेके आएंगी वेना कावा। ये लेके आएगी लोअर बॉडी से और ये लेके आएगी अपर बॉडी से। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी राइट एट्रियम में यहाँ पर। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो ब्लड है वो पहुँच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को कहाँ पहुँचा देगा, एरो से देख सकते हैं आप, पल्मोनरी आर्टरीज तक पहुँचा देगा। और ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगे, फिर इस ब्लड को पहुँचा देंगी लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आया है हमारा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और इसको कहाँ पहुँचा देंगी, हमारी लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए। यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी और ऑक्सीजन को ऐड कर लेंगे हमारे ब्लड में। और फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आएगा पल्मोनरी वेन में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद अरोटा में चला जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी। तो क्लियर हो गया है? कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो अभी हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारी ये जो है पल्मोनरी वेन्स हैं, आर्टरीज प्रेजेंट हैं, ओर्टा प्रेजेंट है, वेना कावा प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इनमें कोई इंजरी हो जाए या चोट लग जाए तो वो ठीक कैसे होगी, उसके लिए हमारा एक अलग सिस्टम है। तो वो कैसे ठीक होंगी, उसके लिए जो है प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड में, जो कि क्या करती हैं, द ब्लड हैव प्लेटलेट्स विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती हैं ब्लड के साथ, एंड प्लग द लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। जहाँ पर भी इंजरी या फिर चोट लग जाएगी, हमारी इन मसल्स में इंजरी हो जाएगी या फिर इन ट्यूब्स में, तो ये क्या करेंगी, क्लॉट बना देंगी वहाँ पर, और जो ब्लड है वहीं पे रुक जाएगा, वो ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा बॉडी में बाहर। तो इस तरह जो है
प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं कि जो इंजरी है वो जल्दी से सही हो जाए और हमारा जो ब्लड है वो वेस्ट ना हो। अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।